यशस्वी जायसवाल ने इंडिया के लिए बड़ा तूफानी आगाज किया। जब पिछले साल उनका टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू हुआ तो आते साथ ही टेस्ट मैच में उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ अगेंस्ट वेस्ट इंडीज 171 की एक शानदार बारी खेली, लेकिन वो बड़ी मेच्योर इनिंग्स थी, बहुत ही स्लो डिफेंसिव तरीके से टेस्ट के हिसाब से वो इनिंग्स खेली थी। फिर वहां से उन्होंने अपने आप को ग्रूम करना शुरू किया। टेस्ट और T20 की वो सीरीज थी वेस्ट इंडीज के अंदर, जहां पे टेस्ट मैच के बाद जायसवाल को T20 में भी मौका दिया गया। वहां उन्होंने दूसरे T20 में शानदार 84 रन नॉट आउट बनाए। और फिर इसी तरीके से पिछले साल वो एशियन गेम्स हुए थे चाइना में, जिसको आईसीसी ने इंटरनेशनल का स्टेटस दे दिया था। वहां पे जायसवाल गए तो इंडिया के लिए ऑफिशियली वहां पर खेले और एक सेंचुरी भी ठोक दी उन्होंने। और अपने महज उनका वो छठा T20 था, उसमें उन्होंने शानदार सेंचुरी स्मैश कर दी। तो उसके बाद फिर 2024 से स्टार्ट होता है, इंग्लैंड की टीम आती है, जायसवाल को टेस्ट में मौका दिया जाता है और टेस्ट में ये इंग्लैंड को धो के रख देते हैं। दो डबल सेंचुरी करते हैं और दोनों डबल सेंचुरीज की खास बात यह है कि एक डबल सेंचुरी में 12 छक्के और दूसरी डबल सेंचुरी में 7 छक्के शामिल थे। तो ये टेस्ट को T20 बनाकर खेलने वाले खिलाड़ी बन गए, इनका भी बड़ा नाम आने लगा। दूसरी तरफ हम बात करते हैं साइम अयूब की। साइम अयूब को 2023 में अफगानिस्तान के खिलाफ मौका दिया गया T20 में, थोड़ा स्पार्क दिखाया, 30, 40, 49 भी किया उन्होंने, 49 किया, लेकिन फिर ये फ्लॉप होते गए। थोड़ा इनको साइड पे किया गया, लेकिन T20 में मुसलसल मौके दिए गए, फ्लॉप हुए। तो फिर इनको टेस्ट में लाया गया, टेस्ट में कुछ बेहतर किया, वनडे में बहुत अच्छा परफॉर्म किया और अब आहिस्ता आहिस्ता T20 में भी फॉर्म पकड़ रहे हैं। तो बिलाल आप बताइए कि साइम अयूब और यशस्वी जायसवाल दोनों खिलाड़ी 22 साल के हैं, लेफ्टी हैं, ओपनर हैं, एक जैसी उम्र है, एक जैसी पोजीशन है, एक जैसा बैटिंग स्टाइल है। तो आप क्या समझते हैं, क्या ये एक नई राइवलरी की शुरुआत है? ये बहुत जल्दी है कहना, ये एक नई राइवलरी की शुरुआत है। यशस्वी जायसवाल जो हैं वो मेरे ख्याल से साइम अयूब से मुझे बहुत आगे लगते हैं फिलहाल। और अगर आप साइम अयूब को हो गया वो आपके राइवल है तो उस बच्चे पे आप प्रेशर डालने वाली बात कर रहे हो अभी से ही। अभी आप दोनों खेल देखते हैं फ्यूचर में क्या बनता है। हाँ, लेकिन दोनों इम्पैक्ट वाइज दोनों का काफी ज्यादा अहम रोल होता है। जब जो वो परफॉर्म करते हैं टीम के अंदर, वो इम्पैक्टफुल इनिंग्स होती है, टीम बहुत अच्छा करती है, उसके बाद कई दफा वो मैच भी इनिंग्स भी बन जाती है बहुत ज्यादा। तो अभी बहुत ज्यादा जल्दी कंपेयर करना तो मुश्किल है, लेकिन दोनों की इम्पैक्टफुल इनिंग्स होती है। अभी भी मैं जायसवाल को थोड़ा ऊपर ही रखूंगा साइम अयूब से, क्योंकि उसने T20 में भी परफॉर्म करके दिया हुआ है और टेस्ट में आई थिंक ODIs में उसको इतना मौका नहीं मिला, नहीं बिल्कुल ही नहीं खेला, डेब्यू ही नहीं हुआ उसका। लेकिन ये है कि दोनों के अंदर फ्यूचर के अंदर स्पार्क नजर आता है और मेरे ख्याल से फ्यूचर हॉल ऑफ फेमर्स भी हो सकते हैं अगर इस तरह ही चलते रहे। लेकिन अभी बहुत अर्ली है कुछ कहना। जायसवाल तो काफी आगे निकल चुका हुआ है, साइम अयूब को कैचअप करना है। उस पर अगर आप ये प्रेशर डालोगे तूने कैचअप करना है तो फिर तो वो उसका जो परफॉर्मेंस आ रही है वो भी उसकी कम हो जाएगी। अभी इन बातों के बारे में सोचना बेवकूफी है। बाबर आजम में भी आपने यही प्रेशर डाला और वो क्रम्बल कर गए हैं पूरे तरीके से। अब आप दोबारा वो गलती ना करें। लेकिन मैं आपकी इसी बात पे आना चाह रहा था, बाबर और विराट कोहली का फर्क ये था कि एक तो उनका एज बहुत ज्यादा था, एज डिफरेंस बहुत ज्यादा था। विराट को बाबर आजम ने जब चाहे एज डिफरेंस ज्यादा था, उनसे एक्सपेक्टेशन वही लगा ली गई थी। वो आपकी बात मैं मानता हूं, लेकिन उसमें बात ये थी कि जब बाबर आजम ने खेलना स्टार्ट किया था तो विराट कोहली ऑलरेडी एक सुपरस्टार थे। बिल्कुल। लेकिन साइम अयूब और यशस्वी जायसवाल का प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों सेम एज के हैं, डेब्यू एक साथ हुआ है और इन्होंने अब चूंकि जायसवाल ने मैचेस ज्यादा खेले हैं, उसकी वजह यह है कि इंडिया को मैचेस ज्यादा मिलते हैं, इंडिया ज्यादा मैचेस खेलता है पाकिस्तान की निस्बत। तो इस वजह से जो है ना उनकी इनिंग्स ज्यादा हैं, बारियां ज्यादा हैं। लेकिन हमने देखा कि इब्तदाई थोड़े से इफ एंड बट्स के बाद अब जब साइम अयूब ने फॉर्म पकड़ना स्टार्ट किया T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद, तो वो भी जायसवाल से कम नहीं लगे। अब मसला ये है कि बाबर आजम और विराट कोहली में ना डिफरेंसेस बहुत ज्यादा थे। एक तो ये था एज डिफरेंस, जैसे मैंने बताया कि विराट कोहली ऑलरेडी एक स्टार थे, बाबर को कैचअप करना पड़ा। लेकिन इन दोनों प्लेयर्स के अंदर उस तरह डिफरेंस नहीं है। एक तो ये कि दोनों ओपनर हैं, दोनों लेफ्टी हैं और दोनों जो है टेक्निकली भी साउंड हैं और बिग हिट 6 हिटिंग एबिलिटी भी है। ये मैं कोहली और बाबर में ये डिफरेंसेस बहुत कम आ जाते थे। कोहली और तरह के खिलाड़ी, बाबर और तरह के, पर ये एक तरह के खिलाड़ी। लेकिन ये बहुत जल्दी है ना, अगर हम आज से 5 साल बाद ये वीडियो बनाएंगे फिर हम इसको थोड़ा और क्लियर तरीके से बता देंगे क्या बनेगा। इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी आज से 5 साल के बाद हम इस वीडियो का रेफरेंस जरूर देंगे कि हमने कहा था, और आगे चल के जो है ना हम इस पे डिस्कस करेंगे, देखेंगे भाई कौन कहां पहुंचा और क्या हुआ। ऐसी है। लेकिन मेरे ख्याल जायसवाल के पास जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो बहुत ज्यादा हैं। IPL में उसका बड़ा नाम है,
हर तरह के प्लेयर्स के साथ खेलता है, एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। लेकिन और जो पाकिस्तान के प्लेयर्स उनको मैचेस भी कम मिलते हैं, एक्सपोजर भी उतना नहीं है, तो उस चीज में साइम अयूब कहीं ना कहीं पीछे रहेगा, उसको वो कैचअप करना पड़ेगा। एक मुझे स्मार्ट गाय तो लगता है साइम अयूब, कहीं ना कहीं वो अपनी जो उनकी बातों से मुझे लगता है कि वो एक सेंसिबल गाय हैं, कोई ऐसी फजूल बात नहीं वो करते जिसपे उनपे कंट्रोवर्सी बने। होपफुली वो आगे भी ऐसे चलते रहे, चीजों को इम्प्रूव करें और 5 साल बाद देखते हैं कि दोनों कहाँ स्टैंड करते हैं। फिलहाल तो जायसवाल का थोड़ा जो है वेट थोड़ा ज्यादा लग रहा है मुझे कि वो थोड़ा ज्यादा आगे जाएंगे, लेकिन अगर 19-20 का भी फर्क रहा या थोड़ा बहुत साइम पीछे भी रह गए तो कोई बहुत ज्यादा मोजाइकी की बात नहीं है। दोनों एक कल्चर के अंदर, दोनों की क्रिकेट के अंदर, दोनों मुल्कों के अंदर काफी फर्क है, अपॉर्चुनिटीज के अंदर बहुत ज्यादा फर्क है। सो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। तो अब क्या आप समझते हैं कि दोनों खिलाड़ी जो हैं, नो डाउट के उनको जायसवाल को एक्सपोजर ज्यादा मिलता है, ज्यादा वो एक बड़ी जो है ना वो अमाउंट भी उनको ज्यादा मिलती है, ये सारी चीजें भी आज के क्रिकेट में मैटर करती हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखें कि जायसवाल के ऊपर ड्रॉप होने का प्रेशर ज्यादा है एज कंपेयर टू साइम, क्योंकि साइम जिस कल्चर से आते हैं वहां पर अगर आपने 3-4 महीने धुआंधार परफॉर्मेंसेस दे दी तो अगले 3-4 साल आप कहीं नहीं गए। अलबत्ता जायसवाल उस कल्चर से आते हैं कि जहां पे आपने लगातार बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस भी दी हो, लेकिन आप पे थोड़ा सा डाउनफॉल आया और आप गए। अनटिल अगर आप विराट कोहली हैं जिन्होंने ऑलरेडी सब कुछ अचीव कर रखा है, फिर आपको बर्दाश्त किया जाएगा। वरना हमने देखा इंडिया में शिखर धवन आए गए, हालांकि शिखर धवन के लेवल का प्लेयर मैं समझता हूँ एशिया सब कॉन्टिनेंट में नहीं था जब वो खेलते थे, बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन वो आए गए, गंभीर आए गए, इंडियन टीम में टिक पाना बहुत मुश्किल है। ये चीज जो है वो जायसवाल के लिए थोड़ा सा बैकफायर कर सकती है, ये उसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है, ये साइम के साथ नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तान में मसला ये एक दफा अगर प्लेयर ड्रॉप हो गया तो फिर वापस आना बहुत मुश्किल है। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन साइम का फिर ये रहेगा कि जिस तरीके से ओपनिंग स्लॉट के ऊपर साइम आपको मिले हैं, और साइम अगर हर साल एनुअल बेसिस पे 3-4 सेंचुरीज जो है ना वो स्मैश करते रहे तो फिर तो साइम कहीं नहीं गए। बिल्कुल ऐसे, लेकिन जायसवाल पे फिर भी प्रेशर बना रहेगा, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि इंडियन टीम में फिर काफी चीजें काउंट होती हैं कि इंपॉर्टेंट मैच में सेंचुरी की या नहीं की, उस सिचुएशन में क्या किया नहीं किया, फिर वो इस तरह काफी कुछ स्टैट्स मैट्रिक्स वगैरह काफी कुछ देखा जाएगा, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स देखे जाएंगे, कोई इंडिकेटर्स निकाले जाएंगे। लेट्स सी क्या बनता है, होपफुली। लेकिन एक हेल्दी राइवलरी मिलेगी। आप आखिरी कुछ कमेंट्स करें इस बारे में। मैं ये कहना चाहूंगा ऐसी राइवलरीज हमें होनी चाहिए, लेकिन इतनी जल्दी नहीं इनको आपस में कंपेयर कर देना चाहिए। 25-26 साल की उम्र में ऐसी राइवलरी आप बिल्ड करें, बड़ा अच्छा है, क्रिकेट के लिए बड़ा अच्छा है और क्रिकेट की ग्रोथ के लिए बड़ा अच्छा है। ग्लोबल गेम बनाने में ये चीज बड़ी अच्छी है, और दोनों मुल्कों के अंदर एक राइवलरी क्रिएट करने के अंदर जो पहले थी, अब मैचेस वैसे ही बड़े कम होते हैं, और जब वो मैच दोबारा होंगे, कम जो मैचेस पहले ही कम होते हैं, अगर दोबारा होंगे जब मैच कभी भी होगा तो इस चीज को हाइप भी बहुत ज्यादा मिलेगी और इस चीज को हर तरह से कैश भी किया जा सकता है। ये तो एक बड़ी अच्छी बात है। चैंपियंस ट्रॉफी में अगर मुलाकात होगी साइम की और जायसवाल की, तो कंट्रीज को छोड़ दीजिए, आप अपना ओपिनियन बताइए, आप किस खिलाड़ी पे ज्यादा फोकस करेंगे और किससे आप ज्यादा परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशंस भी रखते हैं? एक्सपेक्टेशन तो मैं जायसवाल से ज्यादा रखूंगा, लेकिन मेरे दिल के अंदर उम्मीद होगी कि साइम ज्यादा अच्छा परफॉर्म करे, उसमें मेरी पूरी नजर होगी और पूरी दुआ उसके साथ है। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा करे, शायद अल्लाह करे अपनी ट्रॉफी ही डिफेंड कर ले, तो बात ही क्या होगी। फॉर्म भी ओडीआई में लगी हुई है पाकिस्तानी टीम की, ओडीआई में शानदार फॉर्म लगी है और इस पर हम एक अगली वीडियो बनाएंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए, थैंक यू सो मच, और हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें ऐसी शेयर और लाइक भी लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज।